Good evening everyone. Today in this video, good evening everyone. My name is Jatin Dixit and you are watching the channel Learn Social Science by Jatin Dixit. So in this video, we are going to solve the MCQs of class 11 chapter number 1 writing and city life. Right? So question number 1 is from which word cuneiform is derived? मीन्स किस वर्ड से यूनिफॉर्म वर्ड बना है, ठीक है, या किस लैंग्वेज से, हम ऐसे भी कह सकते हैं. राइट. ऑप्शन नंबर ए है बेटा लैटिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी है चाइनीज, ऑप्शन नंबर डी है मयान. सो द आंसर इज लैटिन ए. राइट. यूनिफॉर्म क्या है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में? इट इज़ अ स्क्रिप्ट. इट इज़ अ स्क्रिप्ट. जैसे कि हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी. राइट. तो जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी है वैसे ही यूनिफॉर्म इज़ अ स्क्रिप्ट. राइट. एंड ये कौन से लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव्ड हुई है? इट्स लैटिन. राइट. वी विल रिमेंबर दिस. राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, Which language replaced the Sumerian language after 2400 BCE? ठीक है. हम जानते हैं कि जो सुमेरियन लैंग्वेज थी, ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की, ये 5000 से बोली जा रही है. 5000 BC. राइट. इसके बाद कौन सी लैंग्वेज ने टेक ओवर कर लिया सुमेरियन लैंग्वेज को? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामियन लैंग्वेज, नहीं. ऑप्शन नंबर बी अकेडियन लैंग्वेज, यस. ऑप्शन नंबर सी चाइनीज़, नो. ऑप्शन नंबर डी मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज, नो. सो द आंसर इज अकेडियन लैंग्वेज. राइट. सो विच लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज आफ्टर 2400 BC? इट्स अकेडियन लैंग्वेज. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इन द 2000 BC the city that flourished as a royal capital of Mesopotamia was. मीन्स 2000 BC के बाद कौन सा शहर मेसोपोटामिया का रॉयल कैपिटल बना? राइट. ऑप्शन नंबर ए है उर, ऑप्शन नंबर बी मारी, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन. अगर आपको मेसोपोटामिया की सिटीज़ के बारे में मालूम है तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ मेसोपोटामिया की 2 सिटीज़ हैं, दैट इज़ ओर एंड मारी. मोहनजोदारो और कालीबंगन, दीज वर द सिटीज़ अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन. दीज वर द सिटीज़ अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन. राइट. नाउ अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आंसर होगा या उर होगा या मारी होगा. सो अवर आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज बेटा बी, दैट इज मारी. फाइन. बी. आई होप यू गॉट इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन, विद विच पर्सन द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड? जो सुमेरियन शहर था हम जानते हैं इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट सिटी. ठीक है. Sumerian was the first city of what? Mesopotamian civilization. Mesopotamia. Right. ये हमें याद रखना है ना. नेक्स्ट हमसे ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट इवेंट ऑफ सुमेरियन ट्रेड इज एसोसिएटेड विद. ऑप्शन नंबर ए है बेटा द एंशिएंट रूलर ऑफ उरुक सिटी इन मरकार, बी है द एंशिएंट रूलर ऑफ लेबनान सिटी इन मरकार, द सी है एंशिएंट रूलर ऑफ नाइल सिटी इन मरकार, डी है द एंशिएंट रूलर ऑफ अरल सिटी इन मरकार. अब देखिए एक तो चीज़ नॉर्मल सी है कि ट्रेड किसने की थी? इन मरकार ने की थी, बट शहर हमें पता होना चाहिए ना. तो इसमें से जो मेसोपोटामियन शहर जिसमें इनमरकाल था दैट वाज उरुक. सो व्हाट विल द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए. राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन, इनाना. ठीक है. इनाना वाज द गॉडेस ऑफ. ठीक है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में गॉड्स होते थे उनके, ठीक है, उस टाइम पीरियड के.
तो इनाना वॉज वन ऑफ द गॉडेस दैट वॉज वर्शिप ड्यूरिंग द मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन बाय दैट पीपल। अब ये गॉडेस किस चीज़ की होती थी, इसकी मीनिंग हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा द मून, ऑप्शन बी है लव एंड वॉर, ऑप्शन सी है विंड, ऑप्शन डी है फायर। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी, लव एंड वॉर। इनाना वॉज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, द अर्लीस्ट टेम्पल्स इन सदर्न मैसोपोटामिया वर बिल्ट इन। जो सबसे पहले जो टेम्पल्स बने मैसोपोटामिया में, और मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे पहले कौन से रीजन में बसाई गई थी, सदर्न में, ये हमें याद रखना है, राइट। सो जो सबसे पहले टेम्पल्स बने मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन में वो कब बिल्ट हुए, ये हमें बताना है। दे वर स्टार्टेड बिल्डिंग इन 5000 BC। सो आंसर क्या होगा बेटा 5000 BC, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर 7th क्वेश्चन बेटा, मैसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ। मतलब मैसोपोटामिया में जो बेटा वेपन्स यूज़ होते थे, हथियार यूज़ होते थे, वो किस चीज़ से बनते थे। ए ब्रॉन्ज, बी कॉपर, सी स्टोन, डी आयरन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, इट्स ए, ब्रॉन्ज, राइट। हमने ब्रॉन्ज टूल्स के बारे में पढ़ा है चैप्टर में, है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर 8th क्वेश्चन बेटा, द मैसोपोटामियन सिटी विच वॉज सिस्टमैटिकली एक्सकेवेटेड इन द 1930s वॉज। मतलब कौन सा मैसोपोटामिया का शहर था जिसे एक्सकेवेट किया गया। यहाँ पे वर्ड एक्सकेवेट का मतलब क्या है, टू फाइंड आउट। ठीक है, बाय डिगिंग, खोदने से, राइट। सो कौन सा शहर था जो एक्सकेवेटेड था बाय डिगिंग, व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर, ऑप्शन नंबर ए उरुक, बी और, सी मारी एंड डी निन्वे। द करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज और, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9, द Achaemenids ऑफ ईरान कॉन्कर्ड बेबीलोन इन। जो अचेमेडिस थे ईरान के, ठीक है, इन्होंने बेबीलोन जो कि एक शहर था इन मैसोपोटामिया, व्हाट वाज बेबीलोन, इट वाज अ सिटी, इट वाज अ सिटी, राइट, रिमेंबर इट। ठीक है, और अचेमेनिड्स कौन थे, इट वाज वी कैन से द पीपल बिलोंगिंग टू ईरान, और अ ग्रुप, और अ institution, or a kingdom, ठीक है, और द रूलर्स, राइट। सो दीज वर द रूलर्स, और इन्होंने बेबीलोन पे कब कब्जा किया, दिस वी हैव टू टेल। सो द ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए 639 BC, ऑप्शन नंबर बी 539 BC, ऑप्शन नंबर सी 439 BC, ऑप्शन नंबर डी 339 BC। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बेटा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द king who released Babylonia from Assyrian domination in 625 BC was, मीन्स कौन सा राजा था जिसने बेबीलोनिया को, जो बेबीलोन पे कब्जा किया गया था, ठीक है, पहले भी, उसे असीरिया के डोमिनेशन से, मतलब असीरियन किंग से या किंगडम से आज़ाद कराया इन 625 BC। उस राजा का नाम बताना है। ए अलेक्जेंडर है बेटा, बी नेबोनिडस है, सी नाबोपोलासर है, और डी सार्गन है। इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, नाबोपोलासर, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11th, द टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क विटनेस बाय द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द सिटी ऑफ उरुक वॉज। कौन सा तकनीकी लैंडमार्क विटनेस किया गया था जो शहरी अर्थव्यवस्था थी, किस सिटी में, उरुक सिटी में, उसमें। ए ब्रॉन्ज टूल्स, बी कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक कॉलम्स, सी पॉटर्स व्हील, डी ऑयल प्रेसिंग टेक्निक। Now that the answer is option number C, potter's wheel, right, remember it, it is an important question. Now going forward to question number 12 beta, war captives and local people were put to work for the temple or for the ruler were paid, means यहाँ पे देखो वॉर कैप्टिव्स का मतलब है बेटा पीपल
who were slaved after war, राइट. मीन्स जब युद्ध होता था तो एक राजा दूसरे राजा को हराता था, बचे हुए उसके आदमियों को वो पकड़ लेता था और उन्हें क्या बना लेता था, अपना गुलाम, राइट. और फिर उनसे अपनी किंगडम में वर्क कराता था, राइट. तो इन्हें वॉर कैप्टिव्स कहा गया है. और लोकल पीपल, यू अंडरस्टैंड, जो मेसोपोटामिया के लोकल पीपल रह रहे थे, ठीक है, जो राजा के किंगडम में पहले ही से रह रहे थे, उन्हें दो तरीके के काम मिलते थे. एक तो टेम्पल का काम मिलता था बेटा, और एक रूलर अपना पर्सनल काम देता था. महल बनवाना है, साफ़ सफाई करवानी है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. सो इनको क्या मिलता था, मीन्स इनके वर्क के रिटर्न में व्हाट, हाउ दे वर पेड. ऑप्शन नंबर ए ब्रॉन्ज टूल्स, ऑप्शन नंबर बी कैटल, ऑप्शन नंबर सी कॉइन्स, ऑप्शन नंबर डी राशंस. सो इसका आंसर क्या है बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राशन, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13 बेटा. इन डैश पार्ट ऑफ सदर्न ईरान द फर्स्ट सिटीज़ एंड राइटिंग्स इमर्ज्ड. अब यहाँ पे ईरान क्यों लिखा है, हमें पता होना चाहिए बेटा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज़ एक्सकेवेटेड इन प्रेजेंट डे ईरान कंट्री. ईरान इज़ अ कंट्री. और यहीं पे आज क्या है बेटा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अवशेष, राइट. और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं, सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूछ रहे हैं किस पार्ट में सदर्न ईरान के, मीन्स सिंपल सी बात है, सदर्न ईरान बोल रहे हैं तो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट की बात हो रही है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं. द फर्स्ट सिटी इज़ डेवलप, तो वहाँ पे क्या था सदर्न साइड में, जब हमने मैप देखा था, प्लेन था नहीं, डेजर्ट था यस, माउंटेन्स थे नहीं, हिली रीजन्स थे नहीं. माउंटेन्स और हिली रीजन्स and plains were in the northern part, right, and there was desert in the southern part. So answer will be option number B. Okay, now question number 14. The Mesopotamian ruler who became the king of Akkad in 2370 BC was, means कौन सा मेसोपोटामिया का राजा था जो 2370 में BC में जाके राजा बना, कहाँ का, अक्कड़. It was again a city or a kingdom, right. Now A option is Irmakar, B is Gilgamesh, C is Hammurabi and D is Sargon. And the correct answer is beta Sargon, क्योंकि इनमकार वैसे भी नहीं हो सकता है, गिलगामेश ने अपनी लाइब्रेरी लिखी थी, and Hammurabi did not belong to the answer is Sargon, right. I hope that all class 11 students have understood these 14 MCQs that are related with their first chapter of history. For more such MCQs of this chapter and all other chapters of class 11th history, please like, share and subscribe my channel, and do watch this video full for the better understanding of all the MCQs. Thank you everyone, have a very good day, and do recommend my channel if you like this video.